ओम श्री बुद्धाय नमः। हरे कृष्ण। बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और संतुलन के देवता भगवान बुद्धदेव को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से वाणी में मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता है और जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्य भी प्राप्त होता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की शक्ति पाना चाहते हैं। आज की इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र, हे हरे रंगधारी बुद्धदेव, हमारी वाणी को विनम्रता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो और हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना दो। जो भी भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है और कथा को मन से सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो आइए भगवान बुद्धदेव के स्मरण और आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं बुधवार व्रत की ये पुण्य कथा। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो आइए ओम श्री गणेशाय नमः कहकर शुभारंभ करते हैं आज की कथाओं का। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और मां पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा, और पार्वती जी ने भी कहा मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी ही नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूंगी। तब उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह पर गणेश जी को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद है। तब कुबेर देवता ने गणेश भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश भगवान को तो उनका प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्हें मिठाई और भोजन बहुत ही प्रिय था। वे बड़ी खुशी खुशी कुबेर देवता के साथ उनके घर पर चले गए। वहां जाकर गणेश जी ने जी भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर देवता ने उन्हें मिठाई का एक बड़ा सा थाल देकर विदा कर दिया। लौटते समय चंद्रमा की रोशनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा होता है। लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से गणेश जी अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक उनके वाहन चूहे का पैर किसी पत्थर से लग गया और उनका वाहन डगमगाने लगा। वैसे भी ज्यादा खा लेने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ज्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से उनके वाहन को चलने में मुश्किलें आ रही थी। अब जब चूहे का पैर किसी पत्थर से लगा तो वो डगमगा गया। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उनके हाथ में जो मिठाई भरा थाल था उसमें से मिठाइयां भी गिरकर यहाँ वहां फैल गईं। यह सब चंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता हुआ देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। खूब जोर से हंसते हुए कहने लगे, अरे गणेश जी, जब आप अपने आप को संभाल ही नहीं सकते तो इतना सारा खाने की जरूरत ही क्या है? इतना भोजन क्यों खाते हो? चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो कर नहीं रहा, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वो लोगों के सामने चोर कहलाएगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप तो दे दिया। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा भी घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं। और जब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ तब वे गणेश भगवान से माफी मांगने लगे, लेकिन गणेश भगवान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत देर तक मनाने के बाद जब आखिरकार गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा, हे चंद्र देवता, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ कि तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई भी दोगे। बस तभी से कहा जाता है कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के एक दिन बिल्कुल भी नजर नहीं आते। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना गया है कि जिस दिन गणपति भगवान ने चंद्र देवता को श्राप दिया था वो दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी का दिन था। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। इसीलिए कहा जाता है कि भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से आपने दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर भी झूठा कलंक लग सकता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए बुधवार व्रत की कथा।
प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपनी ससुराल गया। वहां वह कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहां पर सब कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी शकल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास में बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। अब भला वह किसे अपना असली पति बताती। और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा, हे परमेश्वर, ये आपकी क्या लीला है। हे प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। ये आपकी क्या लीला है प्रभु कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। ये सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और तब बुद्धदेव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति जो उसके ही जैसे शकल सूरत वाला था अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए।